आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बंदा जी के अति आश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दो शत्रु हमेशा से प्रत्येक जीव के जीवन में लगे ही रहते हैं। एक शरीर का शत्रु मिलेगा। शरीर के शत्रु कई प्रकार के होते हैं। बाहर कोई व्यक्ति हो सकता है, वो भी जिसको आप शत्रु समझते हो, या फिर शरीर से जुड़ी हुई वे प्रत्येक प्रकार की व्याधियां, रोग हैं, उपसर्ग है, विशेष प्रकार के कोई महारोग हो गया है, ये सब एक अलग जिंदगी वाले शत्रु हैं। हमारा पूरा उपयोग लेकिन इन्हीं बाहर के शत्रुओं की ओर रहता है। एक अंतर का शत्रु है जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, मोह कहते हैं। उस अंतरंग के शत्रुओं की ओर दृष्टि गिने चुने लोगों की जाती है, क्योंकि दुनिया में इतनी भागम भाग है, इतना दौड़ है कि सिर्फ बाहर के शत्रु से ही निपट लें, इतने में ही हम अपने जीवन की इति मान लेते हैं। इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसने मेरा मकान ले लिया, इसने मेरी संपत्ति हड़प ली, ये हिस्सा बांट नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति जो है ये मेरे पूरे परिवार को नष्ट करने में लगा है, ये कर्म का उदय आ गया है। ये बाहर के जितने शत्रु हैं, ये शत्रु पर्याय बदलने के साथ ही बदल जाते हैं, लेकिन अंतरंग का वो जो शत्रु होता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, उसके ऊपर दृष्टि गिने चुने लोगों की जाती है। दुनिया में अगर दो शत्रु हैं तो दो लोग भी ऐसे हैं। एक जगाने वाले लोग भी आपको दुनिया में मिलेंगे और दुनिया में गिराने वाले लोग भी आपको मिलेंगे। गुरुओं की देशना जगाने वालों में शामिल है। वो बार बार आपकी चेतना को कहती है कि ये जो बाहर का शत्रु या जो बाहर का मित्र है, ये बाहर का शत्रु और बाहर का मित्र ज़्यादा देर तक रहता नहीं। कल्पना करके देखिए ना, आज से 5 साल पहले जिससे दुश्मनी दिखती थी, आज उसी के घर में जाकर के उसके साथ बैठ करके खाना खाते हैं। और आज जिसके साथ शत्रुता में लग रही है, वो शत्रु भी बहुत देर तक शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर का सब बदलता रहता है। अंतरंग का वो जो शत्रु है, अंतरंग का शत्रु वह जो मिथ्यात्व है, वो जो मोह है, वो जो भ्रांति है, उस भ्रांति में काम करने की इच्छा गिने चुने लोगों को होती है। जगाने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गिराने वाले सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक मिलते हैं। एक एंड्रॉयड मिल गया, उस 5,500 रुपए के एंड्रॉयड के सामने 55 साल की साधना में जीवन जीने वाले साधु की बातें भी व्यर्थ दिखाई देती हैं। वो मोबाइल की शक्ति ज़्यादा दिखाई देती है, उसमें गिराने के प्रत्येक कंटेंट अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि दुनिया में 2 लोग हैं, गिराने वाले भी हैं और जगाने वाले भी हैं। और हमारी दृष्टि गिराने वालों का सहयोग लेना पसंद करती है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती। चढ़ते हैं तो पसीना आता है, उतरते में कोई पसीना आता है क्या? उतरते में कोई पसीना किसी इंसान को नहीं आता।
महाराज शैणिक ने जब संकल्प कर लिया कि मैं देवशास्त्र गुरु की पूजा करके ही भोजन ग्रहण करूंगा, और ये बात जब महाराज शैणिक जिसको पहले गुरु मानते थे उन गुरुओं तक पहुंची, तो उन गुरुओं के मन के अंदर वो बात पैदा हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज शैणिक जो मगध के अधिपति हैं, ये अगर पूर्णतः रूप से शुद्ध दिगंबर जैन का पालन करने, जैनत्व का पालन करने लगेंगे तो हम लोग का तो उठना बैठना खाना पीना ही खत्म हो जाएगा। लोभी व्यक्ति टिका रहता है किसी ना किसी सहारे से। उन सारे तमाम तथाकथित साधुओं को ऐसा लगा कि महाराज शैणिक को चल के समझाना चाहिए, नहीं तो महाराज शैणिक पूरे के पूरे मगध में जैन धर्म की प्रभावना में लग जाएंगे। महाराज शैणिक भी बार बार सोच रहे थे, जिन यशोधर मुनिराज के ऊपर मैंने घोर उपसर्ग किया, उनकी स्नायु का बल, उनकी मज्जा का बल, उनकी अस्थि का बल, उनका खुद का वीर का बल, उनका ओज, उनका तेज कितना अद्वितीय था। सांप गले में लटकाया हो, 3 दिन तक वो टंगा हो, मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े, चींटे चींटियों ने पूरे शरीर में छेद कर दिया हो, और छेद करने के बाद वो साधु आंख खोल करके सामने बैठे हुए व्यक्ति को, जिसमें उसका शत्रु भी शामिल है, लेकिन हम शत्रु समझे तब तो महाराज तो बस वही कहते ना कि बाहर के शत्रु पे कितना काम करेंगे, कब तक करेंगे। साधु भी थक गए थे। 2 प्रकार के जिन जैन शासन में कहे गए, एक सकल जिन कहे गए, एक देश जिन कहा गया। जो सकल जिन है उनको कहते हैं खवी गण घाई कम्मा 34 सात से विशेष संजुत्ता, जिन्होंने सकल घाती कर्मों का नाश कर दिया है। ऐसे सकल जिन है जिनमें अरहंत परमिष्टि और सिद्ध परमिष्टि आते हैं बंधुओं। एक देश जिन कहलाते हैं। वो देश जिन जो कहलाते हैं उसको भी जिनेन्द्र संज्ञा मिली है। उनमें कौन आते हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु आते हैं। इन आचार्य, उपाध्याय और साधु को जिन क्यों कहा जाता है महाराज? इन्होंने अपनी तीव्रतम कसाय पर जो कंट्रोल कर लिया, तीव्र कसाय जो पैदा होती थी किसी को हंतव्यामी, मारामी, मारिष्यामी, जो ये भाव रहता था कि मैं तुमको मारूंगा, मार के ही रहूंगा, मारना ही चाहता हूं, तीव्र कसाय पर जिन आत्माओं ने काम करा, 5 इंद्रियों पर जिन आत्माओं ने काम करा, जिनने अपने मोह या मिथ्यात्व के ऊपर काम किया और उस पर सम्यक की प्राप्ति करके तीव्र कसाय को नियंत्रित कैसे किया जाता है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कसाएं हैं बंधुओं। लोभ की कसाय के ऊपर तीव्रतम नियंत्रण, हाथ में आई हुई वस्तु को फूंक के उड़ा दे, साधु नहीं चाहिए, मेरे किसी काम की नहीं है। क्रोध पर तीव्रतम नियंत्रण, मान पर तीव्रतम नियंत्रण। सोचिए बंधु, ये 4 कसाय के ऊपर जिन साधुओं ने पूरा नियंत्रण करके रखा हो, उस साधक की जिंदगी और एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में कितना अंतर होता है। किस बात की परेशानी होती है घर के अंदर? क्या किसी ने तुमको चांटा मारता है कोई घर के अंदर? कोई भी गृहस्थ परिवार में कभी एक दूसरे को हाथापाई, लाताखोरी कभी नहीं होती है। सिर्फ शब्दों का जो खेल खेलते हैं हम, उससे मन के अंदर क्रोध, मन के अंदर मान, मन के अंदर माया, मन के अंदर लोभ पैदा होता है। और वो भव्य आत्मा, वे महापुरुष यशोधर मुनिराज, जिन्होंने अपनी तीव्र कसाय पे नियंत्रण कर लिया, जिन्होंने सम्यक और मिथ्यात्व की सही परिभाषा समझ ली। श्रद्धा है जिनको देवशास्त्र गुरु के ऊपर। श्रद्धा कैसी होती है महाराज? अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। एक होती है श्रद्धा स्वमति से जो उत्पन्न होती है, एक श्रद्धा सहमति से उत्पन्न होती है, एक श्रद्धा सह सम्मति से उत्पन्न होती है। 3 अलग अलग श्रद्धा। आपकी कौन सी है एक बार देखिएगा। एक श्रद्धा स्वमति से उत्पन्न है, अपनी बुद्धि से मेरी श्रद्धा उत्पन्न है देवशास्त्र गुरु के ऊपर, स्वमति से उत्पन्न श्रद्धा। सहमति से उत्पन्न श्रद्धा, साथ में पत्नी रहती है, पिता रहते हैं, पुत्र रहते हैं,
इनके कहने पर मैं भगवान को भगवान मानता हूं। वैसे बच्चे को माँ सिखाती है ना, बेटा मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, अभिषेक किया करो। बच्चे को लगता नहीं, अरे क्या फालतू की माँ लगी रहती है, मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, कुछ मिलता जाता है नहीं मंदिर भगवान में, पत्थर की प्रतिमा के ऊपर तुमने अभिषेक शांति धारा करा दिया, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बच्चा जाता है मंदिर। ये क्यों जाता है बच्चा मंदिर? क्योंकि माँ से प्यार है और माँ को मेरे भगवान से प्यार है। तो सहमति से उत्पन्न श्रद्धा है, लेकिन स्वमति से उत्पन्न श्रद्धा नहीं है। आपकी कौन सी श्रद्धा है? एक बार अपनी श्रद्धा को नापने का प्रयास करिएगा। महाराज सैनिक की भी सहमति से उत्पन्न श्रद्धा हुई थी। श्रद्धा में सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा का एहसास भी हो, श्रद्धा पे विश्वास भी हो, और जिस पर श्रद्धा कर रहे हैं उसके बारे में ज्ञान भी हो। तो जान करके भगवान को कौन पूजता है? कितने लोग? गिने चुने। आधे से ज्यादा दुनिया के लोग या तो सहमति से उत्पन्न श्रद्धा में जीते हैं या सहसम्मति से उत्पन्न श्रद्धा में जीते हैं। सहसम्मति से उत्पन्न श्रद्धा क्या है महाराज? हम किसी को भगवान जैसा मान रहे थे और उसमें किसी और ने भी सम्मति दी, हाँ यही तो सही है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो अपन दोनों चलते हैं। उठाए, उठ करके कहीं पर भी पहुंच गए। सहसम्मति से उत्पन्न श्रद्धा। एक सहमति से उत्पन्न श्रद्धा। परिवार के लोग में ही किसी लोगों ने हमको प्रेरणा दी इस बात के लिए, मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, अभिषेक किया करो, शांति धारा किया करो, प्रार्थना किया करो, जाप दिया करो, स्वाध्याय करा करो, ध्यान करा करो, महाराज जी की बैयवत्ती करने जाओ। हमारा किसी में मन नहीं होता है, मम्मा कहती है तो जाना पड़ता है। बच्चे का एक ही आर्गुमेंट होता है कि मम्मा कहती है तो जाना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि पहले बच्चे को सहमति से उत्पन्न श्रद्धा पैदा कराई जाती है, फिर सहमति से उत्पन्न श्रद्धा ही धीरे धीरे स्वमति में परिवर्तित हो जाती है। जब बच्चा धीरे धीरे समझता है, बड़े समझते हैं, कई बार बहुत बड़े लोग भी बच्चे जैसे होते हैं जो नहीं जानते कि भगवान की क्या कीमत होती है, तो उनको भी सबसे पहले सहमति से उत्पन्न श्रद्धा, क्योंकि सहसम्मति से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो तो नरक में ले जाने वाली, निगोद में ले जाने वाली होती है। क्योंकि कब किसी को देव शास्त्र गुरु हकीकत में कब समझ में आए? सच्चा पहली बार में सच्चा दिख गया होता तो झूठे का तो जिंदगी अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। सहसम्मति से उत्पन्न श्रद्धा की कीमत कम, लेकिन सर्वप्रथम सहमति से उत्पन्न श्रद्धा। परिवार के लोग एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए, चलो मंदिर, पूजन, अभिषेक, शांति धारा, स्वाध्याय, ध्यान, आचार्य वंदना, सिद्ध भक्ति, तीर्थ वंदना, गुरुओं की उपासना, उनको आहार दान देना, उनकी वैयावृत्ति करना। बच्चे का मन नहीं होगा, बच्चा नहीं चाहता है ये सब करना। बच्चे को एंड्रॉइड अच्छा लगता है। दुनिया में जगाने वाले से ज़्यादा गिराने वालों की कीमत बढ़ गई है। गिराने वाले लोग पल पर मिलेंगे और परिवार के लोग शुरुआती दौर पर बैरी दिखाई देते हैं। माता पिता भी बच्चे को बैरी दिखाई देते हैं, हमको जीने नहीं दे रहे, हम कुछ भी करते हैं बीच में टोका टाकी करते रहते हैं। ये क्या है? बच्चा, छोटा सा बच्चा और बड़े बच्चे भी, कई बार 50 साल के बच्चे भी उनके अपने पिताजी से बस ये बोलते, भले भैया क्या बताएं, परेशान हो गए हम इनसे। तो क्या है ये? क्योंकि सहमति नहीं मिली। सहमति से उत्पन्न श्रद्धा सबसे पहले बच्चों में पैदा करिए। हमारे यहाँ का एक अनुशासन है, एक रूल है, तुमको इतना तो करना ही पड़ेगा। यही सहमति धीरे धीरे स्वमति में जाकर के परिवर्तित होती है। और जब बच्चा खुद के बारे में, माता पिता को इस बात का एहसास हो कि बच्चा सेल्फ इंटीग्रेटेड हो गया है, खुद समझता है अच्छा बुरा, खुद अपने आप धोती दुपट्टा उठाता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, फिर उसके लिए और स्वतंत्रता के दायरे खोल दिए जाते हैं। महाराज सैनिक अभी अभी ताजा ताजा उनको एहसास हुआ था कि यशोधर मुनिराज का स्नायु का बल, आत्मा का बल, वीर का बल, शक्ति, ओज, ये सब अद्वितीय है, ऐसी हमारे गुरुओं में नहीं मिलती। और महाराज सैनिक का मन के अंदर ये भाव चेलना के कहने पर पैदा हो गया, सहमति से उत्पन्न श्रद्धा हो गई कि चेलना तुम कहती हो ये बात सही भी दिख रही है, तुम्हारे साधु में इतनी ताकत है, इतना सह गए, इतनी शक्ति है, मैं नियम लेता हूँ आज के बाद तुम्हारे देव शास्त्र गुरु की पूजा करूंगा, उसके बाद ही भोजन करूंगा। ये बात जब
महाराज शैणिक जिनको गुरु पहले से मानते चले आए थे उनके तक पहुंची, तो वे सारे गुरुओं में एक मंत्रणा फिर हुई। सारे गुरुओं ने मिलकर के कहा कि महाराज शैणिक को एक बार चल के समझाओ, नहीं तो पूरे के पूरे मगध से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि राजा जो होता है वो लौकिक मंगल कहलाता है, और ये लौकिक मंगल अगर हमारे पक्ष में नहीं रहा तो हम लोग का सब पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ये सोच करके बहुत सारे धर्म गुरु इकट्ठे होकर के महाराज शैणिक को उनकी राजसभा में समझाने पहुंचे। महाराज शैणिक बैठे थे, महारानी चेलना भी बैठी थी। महाराज शैणिक और चेलना दोनों अपने अपने स्थान पर बैठे थे कि उन धर्म गुरुओं ने महाराज शैणिक से कहा, महाराज की जय हो, ऐसा कहते हुए शब्दों में संबोधन कहा कि महाराज, हमने सुना है आपने तो जैन धर्म अपना लिया। आज पूरे विश्व को भगवान महावीर की अहिंसा की सबसे ज्यादा जरूरत है। महाराज शैणिक के मन के अंदर जैन धर्म क्या बैठा, धर्म गुरुओं को ऐसा लगा कि हमारा सब लूट लिया जाएगा। और धर्म गुरु समझाने गए, महाराज शैणिक से कहते हैं, महाराज आपने तो अपना धर्म ही बदल दिया। जैसे ही बहुत सारे गुरुओं ने मिलकर के एक साथ महाराज शैणिक से ये बात कही, महाराज शैणिक फिर डामाडोल होने लगे। बोले, एक साधु की इस तरीके के उपसर्ग और परिचय को सहन करने पर आपने अपना चिर प्राचीन धर्म ही छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे आपको, और जनता को आप क्या जवाब देंगे। महाराज शैणिक ने कहा कि जितनी आप लोगों के पास ताकत नहीं है, इससे ज्यादा ताकत है दिगंबर जैन साधु के पास। उनकी सहन शक्ति अद्वितीय है, उनकी क्षमता अद्वितीय है, उनकी कसाई की मंदता अद्वितीय है, उनका इंद्रियों के ऊपर संयम बड़ा गजब जबरदस्त है। और इसी का नाम तो गुरु होता है, जो अपनी इंद्रियों पर संयम करना जानता हो, कसायों पर संयम करना जानता हो, अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति जिनकी अकाट आस्था और श्रद्धा हो, जरा सी बात में हिल डुल जाए वो भी साधु के साधु है। ये बात जब महाराज शैणिक ने कहा, तब वे साधु लोग भी कहते हैं, एक बार और अच्छे से परीक्षा कर लीजिए महाराज, बाद में कहीं आपको इस बात का अपराध न हो कि मैंने अपने सद्धर्म को छोड़ करके एक कुमार्ग पकड़ करके अपना पूरा जीवन भ्रष्ट कर लिया। चेलना चुपचाप दूर बैठ करके उनकी बातों को देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन चेलना ने उन साधुओं से एक शब्द भी बात नहीं करी। महाराज शैणिक भी सोचने लगे, साधु का एक ही कहना था सारे साधु का मिल करके, एक बार आप हमारी और जैन साधु की दोनों की सामने आमने की परीक्षा कर लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि उनका ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, उनकी चर्या, उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उनकी सहनशीलता, उनका इंद्रिय विजय, उनका तप सब सर्वोत्कृष्ट है, फिर आप भले चले जाइएगा। ताजा ताजा किसी को श्रद्धा पैदा हुई हो तो उसके पैदा होने पे, उसके विलीन होने पे, उसके नष्ट होने में हमेशा संशय बना रहता है। क्योंकि 2 दिन में श्रद्धा पैदा करी, फिर किसी ने हिलाया तो फिर हिल गया। इसलिए कहीं कहीं लिखा है, डामाडोल की मिट्टी खराब। जो इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, वो ना इधर का रहता है ना इधर का रहता है, वो दोनों तरफ का नहीं रहता है। तो श्रद्धा ऐसी थी, महाराज शैणिक की अभी श्रद्धा नई थी। 2 दिन पहले का कार्यक्रम था, 3 दिन पहले का। महाराज शैणिक ने 3-4 दिन पहले ही संकल्प किया था कि मैं गुरु की पूजा करने के बाद, देव की पूजा करने के बाद ही भोजन करूंगा। इस तनिक सी बात से पूरा का पूरा महाराज शैणिक का वह साधु समाज हिल गया। समझाने चला तो महाराज शैणिक से कहा कि एक बार और परीक्षा कर लीजिए। महाराज शैणिक भी उन पुराने साधुओं के बहकावे में फिर आ गए। बहकावे में फिर आए और उस वक्त तो चला करके महाराज शैणिक ने चेलना की ओर देखा तक नहीं कि अगर चेलना की तरफ देख भी लेंगे तो चेलना फिर कुछ का कुछ सोचने लगेगी। और चुपचाप पूरे दिन राजसभा में राजकाज करते रहे। और महाराज शैणिक पूरे राजकाज को करते 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 वे तथाकथित साधुओं की उस बात को अपने दिमाग में घुमाते रहे कि मैं दिगंबर जैन साधु की कैसे और परीक्षा करूं। महाराज शैणिक के मन में कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर बाद एक कुविचार महाराज शैणिक के मन के अंदर पैदा हुआ। महाराज शैणिक ने मन के अंदर उस विचार की पूर्ति भी कर डाली।
एक सुंदर सा भवन बनाने का निर्देश दिया और भवन के नींव में बहुत सारी हड्डियां, मांस, गलित पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, मल सबका सब भर दिया। भर करके ऊपर पूरा एक सब फर्श करके अच्छे सुंदरतम सफेद पाषाण लगवा दिए और पूरा का पूरा भवन तैयार करके 10-15 दिनों में ही वो भवन तैयार हो गया। और तैयार होकर के चेलना से एक दिन जाकर के प्रेम पूर्वक कहते हैं, चेलना, मैंने जैन धर्म तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन राजभवन में अभी तक कोई भी दिगंबर जैन साधु का आना नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि जब कभी भी दिगंबर जैन साधु का तुम पड़गाहन करो, उन्हें आहार के लिए यहाँ पर लाओ, तो इसी भवन में जहाँ पर मैंने बनाया है, इसी भवन में तुम उनको आहार दान देना। महाराज सैनिक बार बार ट्रेस करके उसी भवन की बात कर रहे थे। चेलना के मन के अंदर कोई खटका अपने आप जल गया। चेलना अंदर ही अंदर सोचती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उस दिन जो उन साधुओं ने इन महाराज को कान में बत्ती दी थी, ज्ञान दिया था, देते ना कई लोग कान में ज्ञान दे देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे, और अपन दूसरे की बात में आ जाते हैं। दुनिया में कभी भी जब तक खुद पैसा ना कमाने लगो, दुनिया के तमाम बच्चों से हम इस बात को कहना चाहते हैं, जब तक खुद अपने हाथ से पैसा नहीं कमाने लगो तब तक अपने माता पिता को भगवान समझना। वो भगवान है तुम्हारा जीता जागता, जो तुम्हें वस्त्र देता है, भोजन देता है, निद्रा देता है, आवास देता है, तब तक भगवान समझना अपने माता पिता को, जब तक तुम खुद पैसा खुद नहीं कमाने लगो। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब हम खुद 50, 70, 80 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, उस दिन तुम अपने स्वमति से निर्णय लेना। लेकिन जब तक तुम पैसा खुद नहीं कमाते हो तब तक सहमति से अपने जीवन को चलाओगे तो सुखी रहोगे। मेरा अनुभव है बंधुओं, इस मामले में दुनिया के तमाम बेटे और बेटियों से कहना चाहते हैं, जब तक तुम्हारे पास अर्निंग कैपेसिटी नहीं हो तब तक भगवान के मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन अपने माता पिता को भगवान के जैसे समझना कि ये मेरे भगवान हैं, ये जो कहेंगे मैं वो हर बात को मानूंगा। तब तो तुम्हारे आगे के जीवन की सुरक्षा निश्चित हो सकती है। नहीं तो छोटी उम्र में माता पिता की उपेक्षा करने वाले कितने सारे बच्चे हैं, 17, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उम्र के बच्चे जाकर के कभी भी सुधार केंद्र में, किसी जेल में जाकर के देखिएगा, 19 साल का बच्चा है जिसने मर्डर कर दिया। अगर माता पिता का कहना मान रहा होता, दया क्षमा का उपदेश सुन रहा होता, तो कम से कम आज जेल में नहीं होता। हर बच्चे को, जब तक कोई भी बच्चा खुद अपने आप में डिपेंडेंट होकर के अपना जीविकोपार्जन करना ना सीख जाए, तब तक उसके लिए उसका पिता, उसकी माँ भगवान के बराबर है। ये लौकिक जीवन की बात है बंधुओं। पारलौकिक जीवन में जो तीर्थंकर हैं उनसे भी ऊंचे होते हैं गुरु। तिथैरा समासूरी, ये शब्द मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि 24 तीर्थंकर एक तरफ और आपका गुरु एक तरफ, उस पर भी गुरु भारी होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। तीर्थंकर तो सिद्धालय में विराजमान है, वो धरती पर नहीं आएंगे, लेकिन तीर्थंकर की शक्ति लेकर के जो गुरुदेव इस कर्म भूमि पर विराजमान हैं, ये तीर्थंकर से भी बड़े होते हैं। जो कहो गुरुदेव आप, क्योंकि मुझे मेरा अच्छा और बुरा दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है तो आप मुझे बता दीजिए क्या करना है। गुरु जब भी बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलते हैं बंधु। महाराज सैनिक ने चेलना से कहा, चेलना, जब भी वो तुम्हारे गुरु आएंगे, उन गुरुओं को बस इसी भवन में आहार देना है तुमको। चेलना तुरंत दिमाग में चेलना को लगने लगा कि महाराज निश्चित ही मेरे गुरुओं की परीक्षा करना चाहते हैं। लेकिन चेलना भी इतनी दृढ़ थी, अति श्रद्धानी थी। बचपन से महाराज चेटक ने चेलना को ऐसे संस्कार दिए थे कि सैनिक की हर बात को चेलना बखूबी समझने लगी थी। चेलना ने महाराज सैनिक से कह दिया, महाराज जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और जब चेलना को पता चला कि नगर में मुनिराज आए हैं, तो चेलना ने पूरे घर के अंदर शुद्ध भोजन की व्यवस्था उसी स्थान पर करी जिस स्थान पर
हड्डी, मांस, मल, मृत जीवों का कलेवर और विष्टा इत्यादि को नीचे पूर करके ऊपर पूरा भोजन बनाया गया था। ऊपर ऊपर साफ दिखता है। दुनिया में हर चीज दुनिया में हर चीज ऊपर ऊपर साफ दिखती है। चाहे आप किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से आप किसी से भी प्रभावित हो जाएं, ऊपर ऊपर से सब कुछ साफ सुथरा दिखता है, अंदर से सब कुछ किसी काम का नहीं मिलता। जितने लोगों ने दुनिया में शादी करी है उनसे पूछेगा, मम्मी ये बात जो महाराज कह रहे हैं सही है कि गलत है? वो बोलेंगे महाराज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, दुनिया में हर चीज ऊपर से साफ सुथरी दिखाई देती है। चेलना को भी लगा कि बिल्कुल साफ सुथरा राजभवन है, लेकिन चेलना बार बार समझती थी ये चीज कि अंदर से कुछ गड़बड़ तो है। चेलना ने वहीं पर दिगंबर गुरुओं के लिए शुद्ध भोजन इत्यादि बना करके तैयार किया और चेलना ने सोच लिया कि अब मैं कैसे जैन धर्म की उस शासन ध्वजा को स्थापित करूं। महाराज शैणिक निश्चित ही मेरे गुरुओं की परीक्षा करना चाह रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे महाराज शैणिक का वो विश्वास, वो आस्था, वो श्रद्धा, वो एहसास, वो ज्ञान और बलवती हो जाए। सहमति से श्रद्धा तो बन गई है, लेकिन चेलना समझती थी अभी स्वमति से भगवान महाराज शैणिक को दिगंबर गुरु पे और भगवान पे श्रद्धा नहीं है, इसलिए अभी भी आप देवशास्त्र गुरु को परखना चाह रहे हैं। उस वक्त चेलना ने जब पड़गाहन शुरू किया तो बार बार जैसे ही सामने से 3 मुनिराज एक साथ आ रहे थे, 3 मुनिराज एक साथ आ रहे थे, चेलना ने एक साथ नमोस्तु करते हुए, पड़गाहन करते हुए होता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये शब्द तो चेलना बार बार बोल रही थी। चेलना ने एक बार एक शब्द विशेषण में और जोड़ दिया। चेलना जब पड़गाहन कर रही थी तो बोलते, हे स्वामी, हे 3 गुप्तियों के धारक मुनि महाराज, आप आइए आइए आइए, ऐसे शब्द बोलने लगी। जैसे ही 3 गुप्तियों की धारक विशेषण सुना, वे एक एक करके एक एक साधु आते गए। एक साधु के पीछे दूसरे साधु, दूसरे साधु के पीछे तीसरे साधु थे और चेलना ने पहले साधु का पड़गाहन किया, हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। अत्र अत्र शब्द को आप लोगों ने आत्रो आत्रो कर दिया। पता नहीं ये इसमें मात्रा पाई कहाँ से बढ़ा दी आप लोगों ने, किससे सुन करके बढ़ा दी, जबकि शब्द था अत्र अत्र अत्र, यहाँ यहाँ यहाँ, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, ठहर जाएं साधु तो फिर बोलते थे। अब वो पूरा फंडे बदल दिया आप लोगों ने, तो तरीका ही बदल दिया। अत्र अत्र का आत्रो आत्रो हो गया, हे स्वामी आत्रो आत्रो आत्रो। अब वो सुनने में भी आपको आदत पड़ गई बोलने की, हम लोग को सुनने की पड़ गई, लेकिन सही शब्द तो अत्र अत्र था। हे स्वामी अत्र अत्र अत्र, यहाँ यहाँ यहाँ, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहर ठहर, यहाँ पर खड़े होइए, रुकिए, यहाँ पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। ऐसा श्रावक पड़गाहन के बाद थोड़ा सा संकेत देता है कि शुद्ध भोजन इत्यादि की हमारे यहाँ व्यवस्था है। भगवान आप चाहें तो हमारे यहाँ आहार लेकर के अपने रत्नत्रय की उपासना के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ थोड़ा बहुत आप जैसा अनुकूल चाहें तो। वो एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, लेकिन उस सामान्य सी प्रक्रिया में महारानी चेलना ने एक विशेषण लगा दिया, हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। जैसे ही साधुओं ने त्रिगुप्ती शब्द सुना, वैसे ही पहले साधु आए और पहले साधु आकर के मुद्रा लिए थे। मुद्रा लेते में ही उन्होंने 2 उंगली ऐसी खड़ी करके बोल दिया कि मेरे पास 3 गुप्ती नहीं है, मेरे पास 2 गुप्तियां हैं। और त्रिगुप्ती शब्द सुन रही थी। महाराज शैणिक भी पड़गाहन कर रहे थे, चेलना के ठीक बगल में खड़े होकर के। हीरे मोती से लबालब भरे हुए महाराज शैणिक चमचमाते हुए इतने सुंदर दिख रहे थे। महारानी चेलना के भी वस्त्रों का सौंदर्य का कोई पारावार नहीं था। तो उन्होंने चौकी पूरा, तो उसमें पूरे के पूरे मूंगा का चूरा करके उन्होंने तो चौक पूरा था। कोई भी जाता तो वहां पे जाकर के चुपचाप देखता रह जाता। लेकिन जैसे ही महारानी चेलना ने वो शब्द का संबोधन दिया, हे 3 गुप्ती के धारक मुनिराज, अत्र अत्र अत्र, साधु मुद्रा लेकर के पधारे तो जरूर, लेकिन मुस्कुरा करके चेलना को एक नज़र में उठ के देखा और इशारे से इशारा किया, 3 गुप्तियां नहीं है, मेरे पास 2 गुप्तियां हैं।
और चुपचाप चेलना के दरवाजे से वापस लौट गए। और भी घरों में चौके लगे थे। महाराज चुपचाप वापस लौट गए। दूसरे मुनिराज आए। चेलना ने फिर महाराज शेणी से कहा, महाराज दूसरे मुनिराज आ रहे हैं, उनको पड़का लेते हैं। हे स्वामी, हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, अत्र अत्र अत्र। फिर 3 गुप्ती शब्द लगाया, फिर 3 गुप्ती शब्द लगाया। फिर मुनिराज सामने आए, उन्होंने भी धीरे से इशारा किया और इशारा करके वो मुनिराज भी लौट गए। तीसरे मुनिराज आए। तीसरे मुनिराज के सामने भी जब यही विशेषण के साथ बात हुई, तीसरे मुनिराज भी लौट गए। 3 साधु दरवाजे तक आकर के एक विशेषण के चक्कर में वापस लौट गया। चेलना बड़ा कठोर हृदय करके सोचती रही कि अगर मैंने त्रिगुप्ती विशेषण नहीं लगाया होता तो ये तीनों के तीनों तपस्वी साधुओं के आज मैं अपने चौके में आहार करा रही होती। आहार हो भी जाते, लेकिन महाराज शेणिक निश्चित रूप से मुनिराज की परीक्षा कर रहे हैं। और जब परीक्षा की बात आती है तो फिर जब तक 3 गुप्तियों के धारी कोई मुनिराज सामने ना मिले, सामान्य साधु की परीक्षा करना बेकार होता है। और चेलना वो बात को समझ रही थी। अंदर ही अंदर दुख था। महाराज शेणिक भी सोचते रहे कि कितने समता भाव के साथ मुनिराज आए, थोड़ा सा कुछ इशारा किया 2 उंगली का और वापस चले गए। 3 मुनिराज वापस चले गए। चेलना को अपार दुख हुआ। महाराज शेणिक सोचने लगे ये क्या चल क्या रहा है। इतने में चौथे एक और वृद्ध मुनिराज वहां से धीरे से आए। चेलना फिर उसी संबोधन के साथ, हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जब ये शब्द चेलना ने बोला तो वे गुण सागर नाम के मुनिराज थे। वे 3 गुप्तियों के धारक थे, अवधि ज्ञान के नेत्रों के स्वामी थे। वे आकर के चेलना के सामने खड़े हो गए। पड़गाहन हुआ। पड़गाहन करने के बाद पाद प्रक्षालन के करते हुए महाराज ने अपने कमंडल से पैर धुए। धो करके अंदर ही कक्ष में प्रवेश किया था और वे विशेषण को उपयोग गुणसागर मुनिराज का चला गया। चेलना कह रही थी 3 गुप्ती के धारक मुनिराज, मतलब गुप्तियों की जो आवश्यकता है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तीनों गुप्तियों के साथ, और उनके साथ उसको उनके पास अवधि ज्ञान भी। जैसे ही उस कक्ष पर खड़े हुए, कक्ष को देखा और मुस्कुरा करके वे गुणसागर मुनिराज चेलना के उस भवन से चुपचाप वापस लौट करके जंगल में जा करके अपने स्थान पर जा करके कायोत्सर्ग को करके मुद्रा छोड़ करके चुपचाप स्थापित बैठ गए वापस। चेलना को पता चला कि 4 मुनिराज आए। 4 के 4 मुनिराज भूखे बिना आहार लिए वापस अपने उपाश्रय पर पहुंच गए हैं, उपवन में बैठे हुए हैं। चेलना का पूरा दिन बड़ी आकुलता में निकला। संध्या के 4 बज रहे होंगे। महाराज शेणिक चेलना से पूछते हैं, चेलना ये आज सुबह सुबह 4 मुनिराज अपने यहाँ एक एक करके आए और चारों के चारों मुनिराज वापस चले गए। चल के पूछो तो कि वह मुनिराजों ने अपने यहाँ आहार लेना क्यों स्वीकार नहीं किया। चेलना कहती है महाराज शेणिक से, अवश्य महाराज, आप भी साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले जैसे ही महाराज शेणिक को चेलना दोनों उपवन में पहुंचे, सबसे पहली मुलाकात गुणसागर मुनिवराज से हो गई, जिनके पास अवधि ज्ञान था, 3 गुप्तियां थीं। वे गुणसागर मुनिराज कहते हैं चेलना से, चेलना ने पूछा हाथ जोड़ करके, भगवान आज आप सुबह आहार के निमित्त से नगर में पधारे थे, हम लोगों ने पड़गाहन भी किया, आपका हमारे घर में हमारे सौभाग्य से पुण्य के उदय से पड़गाहन भी हुआ, लेकिन बिना आहार लिए आप वापस चले गए। हमसे क्या अपराध हो गया भगवान? कहाँ हम लोग आपकी भक्ति करने में असफल हो गए हैं? कृपया मुझे अपराध बोध देने की कृपा करें। बहुत मीठे शब्दों में चेलना ने गुणसागर मुनिराज से प्रार्थना करी। गुणसागर मुनिराज मुस्कुरा करके बोले महाराज शेणिक को देख करके कि चेलना, जहां पर तुमने आहार बनाया था उस आहार के स्थान पर मल, विष्टा, हड्डियां, पीप और मृत जीवों का कलेवर
उसी जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। अशुद्ध स्थान पर अपवित्र आहार हो गया था, इसलिए मैं बिना आहार लिए वापस लौट आया। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की कितनी कीमत होती है, ये कभी किसी जैन श्रावक से पूछिएगा। सामान्य से दुनियादारी में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन बारों में न किसी सिलेबस में समझाया जाता है, न किसी स्कूल में। लेकिन जीवन इन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के ऊपर ही आधीन होकर के जिया जाता है बंधु। आप सोचिए कि ये जो द्रव्य है, आपको ये जो शरीर मिला है, ये शरीर मनुष्य पर्याय, कर्म भूमि, मोक्ष जाने के लिए सब जरूरी है, आपके पास है, लेकिन द्रव्य अशुद्ध है। हीन सैनन के साथ ये द्रव्य है, इससे मोक्ष नहीं जा सकते। क्षेत्र अच्छा मिल जाए, तीर्थंकर भी मिल जाए, काल अच्छा मिल जाए, काल दुस्सम है, दुस्मा काल का में उत्पन्न हुआ पैदा हुआ जीव काल की अपेक्षा, क्योंकि दुस्मा काल में पैदा हुआ इसलिए मोक्ष मुक्ति के रास्ते तक नहीं जा सकता। क्षेत्र, यहाँ पर तीर्थंकरों की देशना नहीं है, मिलती तो हो सकता है कुछ उद्धार कर लेते। द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भावों की चारों चीजों की अशुद्धता जीवन में बनी रही। महाराज शैनिक सुनकर के आवक रह गए कि गुणसागर मुनिराज को पता है कि जमीन के नीचे हड्डियां गड़ी हुई हैं। महाराज शैनिक मुनि महाराज से पूछते हैं, भगवान आपको कैसे पता? बोले, तीनों गुप्तियों के विशेषण को मैंने स्वीकार किया। जब चेलना बोल रही थी, हे तीन गुप्ती की धारक मुनिराज, तब मैंने अपने आप को परखा कि तीन गुप्तियों की एकाग्रता से जो मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैंने उस अवधि ज्ञान का प्रयोग करके देख लिया कि जहाँ पर वो भवन बना है, उस भवन पर आपने बुद्धिपूर्वक साधु की परीक्षा करने के लिए वहाँ पर हड्डी, पीप, मवाद और दूसरे अवशिष्ट पदार्थ गड़ा दिए। सैनिक सुने तो सुनकर के दंग रह गए। ऐसा भी कुछ ज्ञान होता है कि जो धरती के अंदर की चीज भी देखना और जानना जानता हूं। दिगंबर जैन साधुओं के अलावा इस अवधि ज्ञान की प्राप्ति किसी अन्य मत में संभव ही नहीं है। किसी और साधु को अवधि ज्ञान होता नहीं, क्योंकि गुप्तियों की व्यवस्था जैन शासन में है। मन की एकाग्रता, काया की एकाग्रता, वचन की एकाग्रता, इन तीनों की एकाग्रता, उनकी योग और योग से उत्पन्न वह दिव्य ज्ञान जिसके बारे में अन्य दर्शनकार तो जानते ही नहीं है। अन्य मत में उत्पन्न हुए व्यक्ति को वो उत्पन्न तो हो सकता है, लेकिन अन्य मत पर श्रद्धा करने से उत्पन्न नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान अन्य मत के व्यक्ति को भी हो सकता है, लेकिन जब तक अन्य मत का व्यक्ति अपने ही मत में श्रद्धा रखता रहेगा तब तक उत्पन्न नहीं होगा। गौतम गणधर को देखिए ना, वे 500 शिष्यों के स्वामी होकर के, षड दर्शन के रसिक होकर के भी सम्यक दृष्टि नहीं थे। अन्य मत के व्यक्ति के अंदर भी ये ज्ञान पैदा हो सकता है, लेकिन अन्य मत को मानने पर नहीं हो सकता। उसके लिए जैन शासन की उस भूमिका को समझना, जानना, उसमें जीना, श्रद्धा, एहसास करना प्रथम कर्तव्य बनता है बंधु। महाराज सैनिक सुने तो सुनकर के आवक रह गए कि कोई ऐसा भी ज्ञान है कि उसने बता दिया कि जमीन के अंदर ये सब गड़ा हुआ है। महाराज सैनिक ने गुणसागर मुनिराज को नमस्ते करके बोला, भगवान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी मति मारी गई थी और जिन साधुओं को मैं पूर्व से मानता आया था उन साधुओं ने कहा था कि दिगंबर जैन साधु के ज्ञान की परीक्षा कर लो और परीक्षा करने के बाद ही उन पर श्रद्धा करना, लेकिन मेरी छोटी सी परीक्षा के अपराध से आज आपको भोजन नहीं मिला, इस बात का मुझे अतीव दुख है। महाराज सैनिक के उस बात को सुनकर के गुणसागर मुनिराज ने बस कहा कि सैनिक, परीक्षा करने के बाद जो श्रद्धा पैदा होती है उस श्रद्धा का कोई तोड़ नहीं होता। अभी तक आप सहमति से श्रद्धावान थे, लेकिन अब आप स्वमति से श्रद्धावान हुए हैं। और जब स्वमति से देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है, हर क्रियाओं में जान अद्भुत हो जाती है, अब आपका दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। गुणसागर मुनिराज के ये शब्द सुनकर के महाराज सैनिक को अपार हृदय में खुशी हुई। महाराज सैनिक ने उसी समय सोच लिया था कि अब जीवन में मर भी जाऊं तो भी जैन धर्म, जैन शासन, देव शास्त्र गुरु का साथ कभी छोड़ूंगा नहीं
और अन्न मत के ऊपर तनिक भी अब श्रद्धा करूंगा नहीं। वे मेरे गुरु मुझे कितना भी समझाएं, लेकिन अब मुझे स्वमति से उस श्रद्धा पर एहसास, विवेक, ज्ञान, आस्था पैदा हुई है। आज के बाद मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी और की तरफ ना कभी उनकी प्रशंसा करूंगा, ना कभी उनका सत्कार करूंगा, ना कभी उनका पुरस्कार करूंगा। प्रशंसा नहीं करना, भैया तुम्हारे यहाँ तो बड़ा गजब का जलवा है, क्या वैभव बना के रखा है, बिल्कुल प्रशंसा नहीं करूंगा। मुख से प्रशंसा नहीं करूंगा। पुरस्कार मतलब किसी भी धार्मिक आयोजनों में उनको आगे नहीं करूंगा। हमारे जैन शासन में कई जगह मैंने देखा है कि वे जब उनके विवाह इत्यादि होते हैं, लगन वगैरह लिखी जानी होती है, तो वो अन्न मत के दूसरे पंडित पुजारियों को ले आते हैं। जबकि आपके यहाँ के घर के अंदर भी गृहस्थाचार्य होते हैं, आपके यहाँ का जो पुजारी होता है जिसको आता है, नहीं तो आसपास में जो लोग विवेकीवान जो लोग होते हैं, जो अच्छे स्वाध्यायशील होते हैं, उनको सब आते हैं। तो कई बार हम जैन दर्शन के अनुसार न कुंडली बनवाते हैं, न जैन दर्शन के अनुसार लगन लिखवाते हैं, न शादी कराते हैं। और रात में जा करके वो पूरे के पूरे अग्नि जला करके उसी प्रकार के होत्री कर्म कर देते हैं, और आपके जैन शासन से अछूती आपके विवाह होते हैं, फिर बाद में दुख भोगते रहते हैं। ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार बीच में दूसरे पंडितों का इतना बोलबाला रहता है कि लगता है पंडित जी सब एक जैसे हैं, सब पंडित जी एक जैसे। पंडित जी पाए लागी, वो भी कह देते भैया खुश रहा, और फिर अपना काम चलता रहता है। लेकिन जैन शासन के हर चीज की एक विधि विधान है, उसके अनुसार ही हमको जीवन जीना चाहिए। महाराज शैणिक को बात समझ में आ गई। महाराज शैणिक ने संकल्प कर लिया कि मैं भगवान आज के बाद किसी अन्य गुरु की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। दिख जाए तो मजाल है कि मेरी श्रद्धा किसी और की जोर झुके। गुण सागर मुनिराज बड़े खुश हुए। महाराज शैणिक से कहते हैं, शैणिक तुम्हारा बाहर तो कोई शत्रु था नहीं, लेकिन आज तुम्हारा अंतरंग का शत्रु भी मिट गया। आज से तुम्हारे जीवन की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी। तुम खुद विश्वास, अपने आप खुद अपना विश्वास पैदा करोगे, बढ़ाओगे। तुम्हें खुद लगेगा कि देवशास्त्र गुरु को समर्पित होकर के हमने क्या अपने जीवन में सौभाग्य बढ़ाया है। महाराज शैणिक आंख से आंसू बहा रहे थे। चेलना को देखते हुए धीरे से बोलते हैं, चेलना मुनिराज से वार्तालाप हो गया, अब अपने अपराध बोध की शांति के लिए यहाँ से प्रस्थान करो। चेलना महाराज का इशारा पाकर के दिगंबर जैन मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके बोलती, भगवान आपकी आज्ञा हो तो हम लोग अपने घर तक चले जाएं। बड़े भाव से कहा कि चेलना कहती है, आती हूँ महाराज फिर से। जब भी किसी साधु के पास से वापस जाते हैं आप, ये नहीं बोला जाता है कि मैं जा रही हूँ, ये हमेशा ये शब्द कहे जाते हैं, महाराज घर होके आता हूँ। क्या शब्द कहे जाते हैं? महाराज आप आशीर्वाद दे, मैं घर होके आता हूँ। ऐसे शब्दों के साथ जाने का विनय किया जाता है। हम जाते हैं ना, कहीं वापस लौटना होता है, आचार्य सिंह जी के पास जाते हैं, अपने किसी इष्ट गुरु के पास जाते हैं, जब उनके काम हो जाता है तो फिर मुँह से निकल, महाराज जी अब जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। ये शब्द बोले ही नहीं जाते हैं। ऐसे बड़ी विनय से मुस्कुरा करके कहा जाता है, गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं घर होके आऊँ। ऐसा तब उनको लगता है कि देखो कितना विवेकशील क्रियावान धार्मिक श्रावक है, जो ये पूछता है कि घर होकर के वापिस आपके चरणों में ही आता हूँ। ये शब्दों का अपना एक वैभव होता है। इस वैभव से हमारा जीवन खुद सुदृढ़ होता है। हम भी कुछ सीखते हैं, आपको भी सीखने मिलता है कि जब भी किसी गुरु के पास जाएंगे तो उनसे ऐसे ही बोलेंगे लौटते वक्त, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं घर होकर के आता हूँ। महाराज आशीर्वाद देंगे, हाँ ठीक है देख लो। तो उस समय आपकी धार्मिक होने की पहचान ज़्यादा होती है, गृहस्थ होने की कम। और जब आप गुरुदेव के सामने जाकर के बोलते हैं, महाराज जी मैं घर जा रहा हूँ आप आशीर्वाद दीजिए, तब आपके गृहस्थ होने की पहचान ज़्यादा होती है और धार्मिक होने की कम। तो अपने आप को कहीं पर भी धार्मिक होने की पहचान ज़्यादा घोषित करिएगा। महाराज शैणिक ने भी वही शब्द कहे, आपकी आज्ञा हो तो मैं घर होकर के आऊँ। और गुणसागर मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया। बाहर निकलने के साथ ही महाराज शैणिक चेलना से कहते हैं कि चेलना, गुणसागर मुनिराज से पहले जो मुनिराज आए थे उन मुनिराजों के पास भी चल के एक बार पूछ लें कि आप हमारे घर से क्यों लौट गए। चेलना महाराज शैणिक से कहती है, अभी भी शंका है आपको? नहीं चेलना, दिगंबर जैन साधु के ऊपर अब शंका नहीं रही, लेकिन एक बार उन साधु से भी पूछ लें कि जैसे भाव गुणसागर मुनिराज के मन के अंदर पैदा हुए हैं
क्या ऐसे ही भाव दूसरे मुनिराज के अंदर भी पैदा हुए हैं? क्योंकि ये गुण सागर मुनिराज तो यहाँ पर अपने कमरे तक, आहार कक्ष तक होके चले गए, वो तो बाहर से ही लौट करके 2 इशारा करके चले गए। उनकी 2 उंगलियों का क्या इशारा था, मैं अभी अभी समझ रहा हूँ, मुझे जानकारी हो जाएगी। चेलना मुस्कुरा करके महाराज श्रेणी का एक हाथ पकड़ती है, बोलती चलिए आपको दूसरे मुनिराज के भी दर्शन कराते हैं। और अंदर जंगल में एक और मुनिराज बैठे थे। उन मुनिराजों के पास जाकर के चेलना और महाराज शेडिंग ने पहले बारंबार नमोस्तु किया, 3 परिक्रमा लगाई, धरती पर बिना किसी संकोच के बैठ गए। आप तो धरती पर बैठने में संकोच करते होंगे, रास्ते में जब गुरुदेव मिल जाते हैं विहार करते करते, तो आप कैसे नमोस्तु करते हैं गुरुदेव को? खड़े खड़े, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन चेलना के लिए ग्रंथकारों ने कहा है कि महापुरुष के सामने अपने वस्त्रों की कीमत नहीं देखी जाती। हमारा सफेद पैंट है गंदा हो जाएगा, हमारी कांजीवरम की साड़ी है गंदी हो जाएगी, उसको भी ड्राई क्लीनिंग करानी पड़ेगी। अरे धिक्कार है तुम्हारे पैसे के ऊपर, कितना ही बड़ा पैसे वाला आदमी हो, जहां गुरु दिखे रोड पे बैठ करके धूल लग जाएगी। अरे लग जाएगी, इतने बड़े मुनिराज हैं, इनको नमोस्तु करो। खड़े होकर के नमोस्तु करते क्या प्रतिमाओं को बैठ के? लेकिन हमने वो चीज सीखी नहीं है। आपको रास्ते चलते गुरु मिल जाएंगे, महाराज जी हम फलानी जगह से आए, हाँ ठीक है आशीर्वाद। वो सोचते हैं पहली बार तो कितने दिनों बाद मुद्रा दिखी, उस पर भी इस व्यक्ति ने बैठ के नमोस्तु करके अपना पुण्योपार्जन तक न कर पाया। चेलना महाराज सैनिक जमीन में मिट्टी में बैठ गए, इतने महंगे महंगे वस्त्रों में धूल लग गई। महाराज श्रेणी को चेलना को तनिक भी वो न लगा कि ऐसा हो गया है, और 3 परिक्रमा लगा करके नमोस्तु करके महाराज से चेलना कहती है, महाराज सुबह आहार के निमित्त आप हमारे आंगन तक पधारे थे, न जाने अचानक क्या हुआ कि आप हमारे कमरे से कक्ष से लौट गए। अगर वो बात ज्ञात होती तो उस भूल को मैं सुधार लेती, कृपा करके आपके उपदेश से उपकृत हो। महाराज शेणिक भी हाथ जोड़े थे, चेलना भी हाथ जोड़ी थी। दोनों लोग ने हाथ जोड़ करके जब साधु के सामने ऐसी प्रार्थना करी, साधु चुपचाप बैठे थे। उस दिन का उपवास हो गया था चारों के चारों मुनिराज का। उपवास में बैठ करके साधु मुस्कुरा करके कहते, चेलना वो जब आप पड़गाहन के में बोल रही थी, हे त्रिगुप्ति के धारक मुनिराज आपकी जय हो, उस वक्त आपके उस त्रिगुप्ति विशेषण में मैंने अपने आप को असफल पाया। मेरी वचन गुप्ती और काय गुप्ती, मनोगुप्ती तो है, लेकिन मेरी काय गुप्ती नहीं है। चेलना पूछती है कि आपकी काय गुप्ती क्यों नहीं है महाराज? आप तो इतने ऊंचे साधु हैं, आपको जब 3 गुप्ती की धारक बोला, जब आपकी मन गुप्ती है, जब आपकी वचन गुप्ती है, तो काय गुप्ती भी होनी ही चाहिए। बोले एक बार मेरे साथ जीवन में घटना घट गई, उस घटना के बाद से मैं अपनी काय गुप्ती से स्खलित हो गया। महाराज श्रेणी को बड़ा आश्चर्य लगा कि कोई दिगंबर साधु इतना सत्य बोलना भी जानते हैं कि वो अपने अंदर के दोषों को बाहर कह रहे हैं। चेलना को महाराज श्रेणी ने पलट के देखा, चेलना ऐसे मुस्कुरा के महाराज श्रेणी को देखी, बोलती है हाथ जोड़ के पूछो महाराज से। हाँ भगवान। महाराज श्रेणी सेनापति कुछ आसन बिछाते, उसके पहले ही पालथी मार करके जमीन में ही अच्छे से बैठ करके हाथ जोड़ करके जब तक देशना होती रही, जब तक मुनिराज अपना वो कथानक कहते रहे, महाराज श्रेणिक ने दोनों हाथ जोड़ के रखे। छाती के आगे 4 इंच की दूरी पर ऐसा हाथ जोड़ करके उसमें कमलवत आकार बना करके साधु के सामने बैठा जाता है। आचार्यों के पास जब भी जाए ना, तो ऐसा जब तक वो आपको दिख रहे हो, बड़े बड़े महान तपस्वी आचार्य जब तक दिख रहे हो, छाती से चिपका के ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा सा हाथ दूर रख के मुकलित, जैसे कमल खिला हो हाथ पे, कमल की बॉडी कैसी दिखती है, बंद है ना, ऐसा ऐसा कह करके 4 इंच की दूरी लेकर के ऐसा गुरु जब तक उपदेश दे, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव जब तक आपकी दृष्टि पर दिखाई दें, आप बैठे रहें, 1 घंटा प्रवचन देंगे आचार्य महाराज, कोई बात नहीं, इतने बड़े आचार्य के सामने 1 घंटे तक हाथ जोड़ करके अपने कायोग की स्थिरता देखूंगा। ऐसा हाथ जोड़ करके आचार्य परमेष्ठी के प्रवचन सुने जाते हैं।
ऐसे हाथ जोड़ करके उनसे वार्तालाप किया जाता है, ऐसे ही हाथ जोड़ करके उनसे बातें करी जाती हैं, ऐसे ही हाथ जोड़ करके उनके दर्शन किए जाते हैं। ये विधियां भी जैन कुल में लोगों को सीखनी है। हम वहाँ जाते हैं, खुजली करते रहते हैं, खुजाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, ऐसा हाथ बांध लेते हैं। ये सब आचार्यों के सामने ऐसा विनय किया ही नहीं जाता। महाराज शैणिक ने ऐसे मुकुलित कमल जैसे हाथों को बना करके और मुस्कुराते हुए प्रसन्न वदन होकर के उन साधु से पूछा कि भगवान आपकी काय गुप्ती कैसे स्खलित हो गई। अब इस बात को महाराज कहना ही चाह रहे थे और मुस्कुरा करके चलना की ओर महाराज ने देखा, बोलना शुरू किया और आपका समय खत्म हो गया। महाराज की काय गुप्ती क्यों रुक गई, महाराज अपनी काय गुप्ती के बारे में क्या बताना चाहते थे, इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।